हाय, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या चल रहा है? आईफोन्स फाइनली लॉन्च हो गया। एप्पल बीकेसी गए थे और कितने फोन्स लिए आपने? फोन नहीं लिया, बीकेसी गया था। बीकेसी एक्सपीरियंस वाज गुड। आई वाज मतलब केवल देखने गया था यार कि कैसी हाइप है, या मतलब क्या चल रहा है, कैसा रिएक्शन रिस्पांस है। काफ़ी सारे मेरे को टीजी फैमिली मेंबर्स मिले, तो मिलके काफ़ी अच्छा लगा। मैंने फ़ोन लिया नहीं है। कहाँ सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ यार, फोल्ड है, फ्लिप है, हाँ वॉच एप्पल है। आपको पता है बाकी क्या चल रहा है। ओके, तो आज का सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। हाँ गाइज, टाइम टू स्टार्ट द सिलसिला, जो हम शुरू करते आए हैं पता नहीं कितने सालों से, और हर हफ्ते आपसे बात हो जाती है जब भी आप सवाल पूछते हैं हैशटैग बोलो गुरुजी। तो इस बार भी आज ऐसा ही होने वाला है, जो बड़े सवाल पूछे जवाब मिलने वाले हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है गौरी का। वो कह रहे हैं, इज इट रिलायबल चूजिंग गूगल फोन ओवर सैमसंग? व्हाई नॉट? आई मीन ओवर या उसकी बात नहीं, गूगल भी एक रेप्यूटेड ब्रांड है, सैमसंग भी एक रेप्यूटेड ब्रांड है। यू कांट गो रॉन्ग विद ईदर। तो आपका जो मन करे आप चूज कर सकते हो। लॉस्ट बॉय जानना चाहते हैं, पिक्सल 7a अंडर 30K इज गुड और नथिंग फोन 1? पिक्सल 7 अंडर 30 अगर आपको मिल रहा है तो ले लो, अच्छा फोन। अंकुश पूछ रहे हैं, 14 और बिलो 14 मॉडल्स में खुद से टाइप सी डाल सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा यार, बिकॉज वो जो पोर्ट है ना, वो लाइटनिंग वाला साइज में छोटा होता है। तो या मतलब इफ यू कैन ट्राई विद USB-C केबल तो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू डू दैट। और अगर आप फोन को ओपन करके पूरा पोर्ट चेंज करने की बात कर रहे हो, क्या है ये? कार्तिक कह रहे हैं, शुड गो फॉर एन आईफोन 15 और स्टे विद द आईफोन 13? 13 अगर है, चल रहा है तो क्या, अगर इस रूम में कितने आईफोन 13 वाले हैं, या एक टाइम पे हुआ करते थे जिनका चोरी हो गया फोन, मतलब भूल गए। 13 से 15 रहता क्या? हाँ सर, था 13 से 15 पे? 13 से 15 पे नहीं ना, मतलब प्राइस ही है। 13 से 15 नहीं, मतलब 13 चल रहा है तो वाई यार, मतलब जिनका है एक तो अभी ये हमारा एक और बता 13 से 15 नो, तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि ये इसी गम में है कि 15 वाले में डायनेमिक आइलैंड आ गया है। बट एनीवे, मतलब डिपेंड्स ऑन योर बजट, योर रिक्वायरमेंट, योर यूजेज, यू नो एवरीथिंग। ऐश्वर्या पूछ रहे हैं, एज यू हैड अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद द आईफोन 15 Pro लाइनअप, कुड यू रेकमेंड व्हिच कलर लुक्स बेस्ट, ब्लू टाइटेनियम और नेचुरल टाइटेनियम? मेरी पहली पसंद नेचुरल टाइटेनियम, सेकंड फेवरेट वुड बी ब्लू टाइटेनियम, थर्ड वुड बी ब्लैक, फोर्थ इज व्हाइट। समीर कह रहे हैं, आई एम करंटली यूजिंग OnePlus 8T, इफ आई वांट टू स्विच टू आईफोन 15 व्हिच मॉडल विल बी यूजफुल, 15 Pro और Pro Max, एंड व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट गुड ऑफर ऑन आईफोन 15? साइज प्रेफरेंस आपको देखनी पड़ेगी अपने हिसाब से, और डिपेंडिंग ऑन योर बजट अगेन यू कैन गो, वो भी कई बार एक लिमिटेशन हो जाती है, तो आप चूज कर सकते हो। और ऑफर्स तो अभी तो नहीं, अगले साल BBD, अभी तक कुछ नहीं। शोएब पूछ रहे हैं, which smartphone is good for casual gaming under 25K? Any smartphone is good for casual gaming under 25K from a good brand. Rick कह रहे हैं, do you think that Apple tends to introduce significant innovations or changes primarily during their iPhone launches with even numbered series? For instance, the iPhone 12 series featured a boxy design while the iPhone 14 series introduced the dynamic island. Should consumers consider buying odd number series or wait for even numbered series to experience these innovation features? और मैं आप ही के बात को वो कर दूं, कॉन्ट्राडिक्ट। आईफोन 11 में पहली बार एप्पल ने प्रो और प्रो मैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, और वो एक ऑड नंबर सीरीज थी। तो ये इलॉजिकल बात है कि इवन में ऐसा होता है, ऑड में ऐसा होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू यार, कि आपको क्या हो सकता है। कुछ लोगों के लिए टाइटेनियम वाला जो सीन है, 5x जूम है, वो एक बड़ा अचीवमेंट है। कुछ लोग डायनेमिक आइलैंड को समझते होंगे। तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स, एंड ऐसा कुछ इवन ऑड का कुछ सीन नहीं है। फॉर दैट मैटर, जो फर्स्ट आईफोन था, वो तो फर्स्ट जनरेशन है ना, वो तो था ही ऑड। फिर कैसे बोल सकते हो कि इवन में सिग्निफिकेंट हो जाता है? तो आई मीन अगेन, देयर इज नो सच रूल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। क्या है, पसंद आ रहा है तो ले लो, लगता है कि यार अगले साल का वेट करना चाहिए, देखते कुछ और नहीं आएगा तो वेट कर लो। अगले यूजर कह रहे हैं, योर वीडियोस आर वेरी अमेजिंग, कैन यू टेल मी अबाउट द 3D बिलबोर्ड इंस्टॉल्ड इन कैलिफोर्निया, हाउ इट वर्क्स?
ये 3D बिलबोर्ड बहुत सारी जगहों पे दुनिया में इंस्टॉल किया हुआ है. सो इट्स बेसिकली अ स्क्रीन, और वो एक ऐसा समझ लो एल शेप स्क्रीन होता है. एंड जिस तरीके से कंटेंट वहाँ पे आता है ना, वो कंटेंट जिस तरीके से बनाया जाता है वो आपको देख के लगता है कि एकदम ऐसा बिल्कुल रियल लाइफ लाइक वहाँ पे एक्शन हो रहा है. तो या इट्स मेनली दैट एल शेप्ड स्क्रीन एंड द वे द एड्स आर क्रिएटेड इन अ वे शॉट या एडिटेड, और वो फिर पूरा एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलता है. अमृत कह रहे हैं मैं इस बार iPhone 15 Pro लेने की सोच रहा हूँ US ओरिजिन का. इंडियन यूनिट से क्या कुछ चेंज होगा और क्या वो लेना वर्थ इट होगा? यार लेना वर्थ इट तो ठीक है, बिल्कुल होगा. ऐसा कुछ आपको नुकसान नहीं होने वाला है. एक चीज़ जो यूएस वेरिएंट में आपको मिलती है, मतलब जो कमी के फॉर्म में रहेगा इंडियन यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि उसमें कोई सिम कार्ड का स्लॉट नहीं है, केवल ई सिम वाला सिस्टम है. तो वो एक पंगा हो सकता है. नौशाद कह रहे हैं सर मुझे ये पूछना है कि मैंने iPhone 14 Pro Max लिया है शारजा में जून में, यानी 4 महीने पहले. तो एक फ़ोन कम से कम कितने टाइम चलाना चाहिए और क्या मुझे iPhone 15 Pro Max पर स्विच करना चाहिए? 3 साल मिनिमम, और 4 साल भी अगर आईफोन है तो 5 साल भी फॉर दैट मैटर. बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट. भाई कर सकते हो स्विच, करना तो कर लो ना. फिर सवाल का क्या सीन है? हटाओ 14 Pro Max को परे हटाओ और ले लो नया 15 Pro Max. चिल करो, अगले साल में 16 ले लेना. तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि फ़ोन ही तो है यार एट द एंड. मतलब मेरी लाइफ में क्या, मतलब अभी ये फ्लिप 5 है, अगले साल फ्लिप 6 आएगा, आई नो. अब यूज़ कर रहा हूँ, अगले साल अगर लेना होगा तो देखेंगे, नहीं लेना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी चल रहा होगा. तो मतलब यू थिंक टू मच अबाउट फोन्स कि ले क्या, नहीं ले क्या, छोड़ दे क्या. अरे बजट है, आपको लगता है कि आपके फाइनेंसिस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो ले लो, क्या टेंशन है. और लगता है कि नहीं यार बहुत ही टाइट सिचुएशन है अभी तो ये यूज़ करना चाहिए, तो 5 साल यूज़ करो, क्या फ़र्क पड़ता है. साकिब कह रहे हैं हाउ टेलीफोटो कैमरा एंड पेरिस्कोप कैमरा वर्क, हाउ एप्पल 5x पेरिस्कोप जूम इज डिफरेंट फ्रॉम एंड्रॉइड काउंटरपार्ट्स, व्हाट्स द मैकेनिज्म बिहाइंड एप्पल 5x पेरिस्कोप कैमरा? यार एक जो मेन डिफरेंस है वो ये कि एंड्रॉइड में अगर पेरिस्कोप जूम है, फॉर एग्जांपल इस फोन में तो नहीं है, लेकिन अगर होता तो कैमरा सेंसर आपको इस डायरेक्शन, मतलब इस एक्सेस पे लगा हुआ मिलता है. एप्पल में वो स्टिल इसी एक्सेस में है, केवल वो लाइट को थोड़ा सा शिफ्ट किया है यूजिंग अ पेरिस्कोप डिजाइन. तो इट्स अ डिफरेंट अप्रोच कंपेयर टू स्टैंडर्ड पेरिस्कोप जो मोबाइल फोन्स में देखा है ऑन द एंड्रॉइड साइड. तो वही चीज़ अगर आप चाहते हो डिटेल वीडियो में बनाऊँ तो आई डेफिनेटली ट्राई डूइंग दैट. समीर पूछ रहे हैं नथिंग फोन 2 और OnePlus 11 which one is the best and you would recommend in terms of software performances, OS, display and processor? प्राइस का भी तो फर्क है फिर, तो दोनों अपनी अपनी प्राइस में सही जगह पे हैं. संजीव कह रहे हैं आप Samsung Galaxy S23 Ultra और iPhone 15 Pro को 4 years तक यूज करने के बाद आपको किस फोन का एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा? आईफोन. साकिब का एक और क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट अ वंस एंड फॉर ऑल आंसर फ्रॉम यू दैट एज वी ऑल नो iPhones and Macs are considered more secure than Android counterparts. Now my question is that why Apple or any other manufacturer can't provide us 100% secure environment? There is no such environment in existence. That's the reason. आप घर के अंदर चाहे 150 ताले लगा लो, लेकिन जिसको तोड़ने होंगे कभी तो चांसेस आर कि वो टूट जाएंगे. तो there is nothing which is completely secure in this world. Forget about smartphones भाई. मतलब आप बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी लेके आ जाओ, सामने 10,000 की फौज खड़ी कर दो, स्टिल इट कैन बी पेनिट्रेटेड. तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो कम्प्लीटली सिक्योर है यार. मोबाइल फोन भी तो एट द एंड जस्ट अ सॉफ्टवेयर, राइट. तो मतलब अटैक्स हो सकते हैं, मेलवेयर्स बन सकते हैं, हैक कर सकते हैं लोग, एंड बिकॉज देयर आर मल्टीपल सच लूप होल्स अवेलेबल एट टाइम्स, तो कंप्लीटली सिक्योर तो करना इम्पॉसिबल है. कंपेरेटिवली सिक्योर है फ्रॉम एंड्रॉइड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट सक्षम पूछ रहे हैं सैमसंग A और M सीरीज में क्या डिफरेंस है और अंडर 30K कोई डिवाइस सजेस्ट कर दो सैमसंग का प्रायोरिटी कैमरा और परफॉर्मेंस है. F54 ले लो, अच्छा फ़ोन है. M और A सीरीज़ में क्या है ना, M इज़ फॉर द जेन Z, मतलब थोड़ा सा एक आपको जहाँ पे सब कुछ पैक्ड चाहिए एक फ़ोन में, सैमसंग वो आपको ऑफर करता है M सीरीज़ में. A सीरीज़ इज़ थोड़ा सा एक मिड प्रीमियम, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स में अगर आप लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो आपको गैलेक्सी S सीरीज़ वाले फीचर्स जो हैं वो काइंड ऑफ A में मिलते हैं. प्रीमियम एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा और बजट में ऊपर जाता है. सॉफ्टवेयर में जो है वो कई बार और एनहांसमेंट्स लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 साल के अपडेट्स या 5 साल की, मतलब कुछ डिफरेंसेस हैं. तो दिस इज द मेन डिफरेंस. दैट्स इट. तो गाइज आई होप कि आपको सवालों के जवाब मिले होंगे, और जो आपने पूछा था मैंने कोशिश की सभी को आंसर करने की. अगर आपका सवाल पिक ना हो पाए हो तो यार आई एम रियली सॉरी, बिकॉज द लिस्ट इज ऑलवेज लॉन्ग एंड वी आर लाइक
अगेन एपिसोड हम कितना लंबा बना लेंगे, लेकिन स्टिल कोशिश रहती है कि हर बार नए नए सवाल आएँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको पूछने अपने सवाल तो हैशटैग बोलो गुरुजी को यूज़ करते रहो। और अगले हफ्ते आपसे होती है फिर मुलाकात ऐसी एक एपिसोड में, नया नया ब्रांड न्यू आने वाला है आपके लिए। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।